हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक हाई लो कुर्ती। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने दो प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, एक ब्लैक कलर का एंड एक पिंक कलर का। जो ब्लैक वाला मेरा फैब्रिक है उसे मैंने 1.5 मीटर लिया है एंड जो पिंक वाला फैब्रिक है उसे मैंने 2 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हमें अपनी कुर्ती के टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसके लिए मैंने पिंक वाले फैब्रिक को 4 लेयर्स में करके रखा है। ये देखिए, ये इसका ओपन वाला साइड है एंड ये इसका क्लोज वाला साइड है। टॉप पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 15 इंचेस। अब यहाँ पर हमें अपनी शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंचेस एंड आर्म होल्स भी मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। अब यहाँ पर हमें अपना बस्ट मेज़रमेंट लेना है एंड जो भी आपका बस्ट मेज़रमेंट हो उसमें आपको 4 से डिवाइड कर देना है एंड जो आए यहाँ पर मार्क कर देना है। यहाँ पर 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ, आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हो। अब जहाँ पर मैंने 15 इंचेस पे एक मार्क लगाया था वहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर जो भी आपका वेस्ट मेज़रमेंट हो उसे आपको 4 से डिवाइड कर देना है एंड जो भी आए यहाँ पर मार्क करना है। यहाँ पर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। अब इन दोनों मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें अपनी आर्म होल्स की गोलाई देनी है। तो इसके लिए ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर हमें सेंटर पे एक मार्क लगा देना है एंड यहाँ से इस तरीके से आर्म होल्स की गोलाई देनी है। तो ये रही हमारे बैक आर्म होल की मार्किंग। अब हमें 1/2 इंच अंदर की साइड इस तरीके से गहराई देते हुए फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेनी है। अब वेस्ट पर हमें 1 इंच पे इस तरीके से मार्क लगाना है एंड कर्व शेप दे देना है। नेक की विड्थ मैं ले रही हूँ 3.5 इंचेस एंड फ्रंट नेक की लेंथ मैं ले रही हूँ 6.5 इंचेस एंड बैक नेक की लेंथ मैं ले रही हूँ 4 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इस तरीके से हमें एक बॉक्स बनाना है एंड इसे हमें राउंड शेप दे देना है। ये हमारा बैक का नेक है एंड फ्रंट नेक के लिए हम इस तरीके से वी शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर 1/2 इंच पर एक मार्क लगाना है एंड इसे लाइन ड्रॉ करते हुए ऊपर को मिला देना है इस तरीके से। अब जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। अब इसके बैक पार्ट को हमें निकालकर साइड में रख देना है। अब फ्रंट पार्ट के नेक की हमें कटिंग कर लेनी है एंड जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल्स पर गहराई दी थी उसे भी हमें कट कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट को ओपन करना है। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर एक मार्क लगाना है। फ्रंट पार्ट को मैंने रॉन्ग साइड की तरफ करके रखा हुआ है। अब जो हमने मार्क लगाया वहाँ से नेक पर हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए पॉइंट पर मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। इस पार्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे तो इसे हमें हटा देना है। अब हमें अपने दूसरे कलर के फैब्रिक को लेना है एंड उसे राइट साइड की तरफ करके रखना है। इसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट को राइट साइड की तरफ ही करके रखेंगे एंड सेम इसी तरीके से एक पार्ट और कट कर लेंगे। अब जो हमारा ब्लैक कलर का पार्ट है उसके लिए हम ब्लैक कलर की एक तिरछी स्ट्रिप कट करेंगे एंड इसे सेंटर से फोल्ड करके इस तरीके से जो इसका गुलाई वाला पार्ट है वहाँ पर इसे इस तरीके से लगाते हुए सिलाई लगा देंगे पूरे में। इस पार्ट को मैंने रॉन्ग साइड की तरफ करके रखा है अभी। अब ये जो हमारा दूसरा पिंक वाला पार्ट है इसके लिए भी हम एक तिरछी स्ट्रिप कट करेंगे पिंक वाले फैब्रिक से ही एंड सेंटर से फोल्ड करके पूरे गुलाई वाले पार्ट में लगाकर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब इन दोनों पार्ट्स को हमें राइट साइड की तरफ टर्न करना है। साथ ही जो हमने स्ट्रिप अटैच की है उसे भी हमें टर्न कर लेना है एंड ऊपर से एक एक सिलाई लगा देनी है दोनों पार्ट्स में। अब जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसे हम कट कर लेंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को हमें इस तरीके से सेट करना है। ब्लैक वाले पार्ट को मैं ऊपर रख रही हूँ एंड पिंक वाले पार्ट को हमें नीचे रखना है। एक सिलाई नीचे एंड एक सिलाई यहाँ पर हमें लगा देनी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। दोनों पार्ट्स जो हैं वो अटैच हो गए हैं।
अब ब्लैक एंड पिंक दोनों फैब्रिक से हमें एक एक पार्ट कट कर लेने हैं। इन्हें हमें इस तरीके से रखना है कि इन दोनों की जो राइट साइड हो वो एक दूसरे को फेस करते हुए होने चाहिए। इन दोनों फैब्रिक्स की लेंथ 40 इंचेस है एंड विड्थ है 30 इंचेस। अब इसके एक कॉर्नर को उठाकर हमें इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देना है। अब हमें अपने बैक पार्ट को सेंटर से फोल्ड करके इस तरीके से इसके कॉर्नर पर अच्छे से सेट करके इसके वेस्ट के शेप को मार्क कर लेना है एंड इसके ऊपर अब हम कटिंग कर लेंगे। अब ब्लैक फैब्रिक वाले पार्ट को हमें रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है। आप देख रहे होंगे कि वेस्ट के दोनों साइड एक लंबी लेंथ वाला फैब्रिक है एंड एक छोटी लेंथ वाला फैब्रिक है। तो जो छोटी लेंथ वाला फैब्रिक है वहाँ पर हमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, अब हमें टॉप पार्ट को राइट साइड की तरफ करके रखना है। अब हमें ब्लैक वाला पार्ट लेना है जिसकी एक साइड को हमने अभी फोल्ड किया था। इसे हमें इसकी वेस्ट पर रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है। अब जो घेरे का छोटा वाला लेंथ है वो इस साइड आना चाहिए। इस तरीके से हमें कपड़े को रखना है। राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए होने चाहिए। अब इसके ऊपर हमें पिंक वाले घेरे को बिल्कुल अपोजिट रखना है। रॉन्ग साइड की तरफ करके इसे हमें इसके ऊपर रखना है एंड अच्छे से इसकी वेस्ट को सेट करके पिन से सिक्योर कर लेंगे एंड एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इसे मैं आपको राइट साइड की तरफ टर्न करके दिखाती हूँ। अब दोनों घेरे के जो बॉटम पार्ट है उन्हें हमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम अपने बैक पार्ट को रेडी करेंगे। इस फैब्रिक की लेंथ है 39.5 इंचेस एंड इसकी विड्थ है 30.5 इंचेस। अब इस फैब्रिक को हमें सेंटर से फोल्ड करना है एंड इसके ऊपर जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसे सेंटर से फोल्ड करके इस तरीके से रखना है एंड जो वेस्ट की हमारी विड्थ है उसे हमें मार्क कर लेना है। अब जो हमारा फ्रंट वाला घेरा है उसके साइड की जो लेंथ है घेरे की उसे हमें जो हमने मार्क लगाया वहाँ से इस तरीके से रखकर इसकी लेंथ को मार्क कर लेना है फैब्रिक पर एंड एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब जो हमने वेस्ट का ऊपर एक मार्क लगाया है उसे हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे को मिला देना है। अब जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। अब इसे हम ओपन करेंगे एंड इसका जो बॉटम पार्ट है उसे हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब इसके दोनों कॉर्नर पर थोड़े थोड़े फैब्रिक्स जो निकले हुए हैं उसे हमें कट कर लेना है। अब हमें अपने बैक पार्ट को राइट साइड की तरफ करके रखना है एंड नेक के शेप की हमें एक स्ट्रिप कट कर लेनी है। इसके ऊपर हम स्ट्रिप को इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे एंड ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। अब नेक की चारों तरफ हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। अब इसकी वेस्ट पर हमें अपने बैक वाले घेरे की वेस्ट को इस तरीके से मिलाकर रखना है एंड सिलाई लगा देना है। अब इसे ओपन करके हमें राइट साइड की तरफ करके रखना है एंड इसके ऊपर जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसे रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है एंड इसके शोल्डर्स को हमें इस तरीके से मिलाना है एंड जो हमने नेक वाली स्ट्रिप लगाई थी उसे इस तरीके से कवर करके, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, पिन से सिक्योर करके दोनों शोल्डर्स पर सिलाई लगा देना है।
अब ब्लैक वाले फैब्रिक से मैंने 2 स्ट्रिप्स कट किए हैं। एक स्ट्रिप की लेंथ है 29.5 इंचेस एंड एक स्ट्रिप की लेंथ है 23 इंचेस। दोनों स्ट्रिप्स की विड्थ है 2.5 इंचेस। इन दोनों स्ट्रिप्स को मैंने राइट साइड की तरफ करके रखा है। अब इसे हमें सेंटर से फोल्ड करना है एंड सिलाई लगा देना है। एक तरफ हमें सिलाई नहीं लगानी है, इसी तरीके से हमें दूसरी स्ट्रिप पर भी सिलाई लगा लेनी है। अब इसे मैं पेंसिल की हेल्प से राइट साइड की तरफ टर्न कर रही हूँ। इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी स्ट्रिप को भी राइट साइड की तरफ टर्न कर लेना है। अब दोनों स्ट्रिप्स को हमें आयरन कर लेना है। ये देखिए, अब स्लीव्स को कट करने के लिए मैंने ब्लैक वाले फैब्रिक को 4 लेयर्स पर करके रखा है। स्लीव्स की लेंथ मैं ले रही हूँ 15.5 इंचेस एंड इसकी विड्थ मैंने लिया है 9.5 इंचेस। जितना भी आपका आर्म होल होता है उसमें आपको 2 या 2.5 इंच ऐड करके यहाँ पर इसकी विड्थ लेनी होती है। अब ये जो हमारा ओपन वाला साइड है वहाँ पर 3 इंचेस पे एक मार्क लगाना है एंड इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देना है। स्लीव्स बॉटम में ले रही हूँ 6 इंचेस, तो 6 इंचेस पे हमें यहाँ पर मार्क लगाना है एंड इसे हमें लाइन ड्रॉ करते हुए ऊपर को मिला देना है। अब जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। अभी स्लीव्स को हमें ओपन करना है एंड फ्रंट आर्म होल की गहराई देने से पहले हमें यहाँ चेक कर लेना है कि स्लीव्स का जो राइट वाला साइड हो वो एक दूसरे को फेस करते हुए होना चाहिए या फिर स्लीव्स के जो रॉन्ग वाले साइड है वो एक दूसरे को फेस करते हुए होना चाहिए। तो अभी हमें फ्रंट आर्म होल की गहराई दे देनी है इस तरीके से एंड इसके ऊपर अब हम कटिंग कर लेंगे। अब इन दोनों स्लीव्स को मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। अब इन दोनों को हमें ओपन करके रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है। अभी पिंक वाले फैब्रिक से मैंने 2 स्ट्रिप्स कट किया है जिसकी विड्थ है 2.5 इंचेस। अभी इन दोनों स्ट्रिप्स को रॉन्ग साइड की तरफ करके स्लीव्स के बॉटम पर रखना है एंड सिलाई लगा देनी है। अब इन दोनों स्लीव्स को हमें राइट साइड की तरफ टर्न करना है एंड जो हमने पिंक वाली स्ट्रिप अटैच की है उसे हमें इस तरीके से हाफ एक फोल्ड देना है, देन हमें दूसरा फोल्ड देना है एंड ऊपर से दोनों साइड हमें एक एक सिलाई लगा देनी है। दूसरी स्ट्रिप को भी इसी तरीके से फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। अब बची हुई स्ट्रिप को हम कट कर लेंगे। अब इसके सेंटर पर हमें एक छोटा कट लगा देना है। अभी कुर्ती को ओपन करके राइट साइड की तरफ करके रखना है। अब स्लीव को हमें इसके ऊपर रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है एंड इसमें जो छोटा सा हमने कट लगाया था उसे और जो शोल्डर की सिलाई है दोनों को मिलाकर पिन से सिक्योर कर लेना है एंड दोनों साइड हमें इस तरीके से मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है। दूसरी स्लीव को भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब इसे हमें रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है। अभी जो हमने 2 स्ट्रिप्स तैयार किया था उसे हमें लेना है एंड यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेना है। अब दोनों स्ट्रिप्स को हमें अंदर की साइड कर देना है। अब इसकी तीनों लेयर्स को हमें अच्छे से सेट कर लेना है इस तरीके से। देन हमें इसके साइड्स पर सिलाई लगा देना है। दूसरी साइड हम केवल 2 लेयर्स पर सिलाई लगाएंगे,
बीच की जो ब्लैक वाली लेयर है जिसमें हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगाया था, उसे हमें अंदर की साइड कर देना है, उस पर सिलाई नहीं लगाना है। तो इन दोनों लेयर्स को हमें इस तरीके से अच्छे से मिलाना है एंड पूरे में सिलाई लगा देनी है। इसे मैं आपको राइट साइड की तरफ टर्न करके दिखाती हूँ। सो गाइज, हमारी अंगरखा हेयर स्टाइल हाई लो कुर्ती रेडी है। आई होप गाइज आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। सो गाइज, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।